साथियों, मित्रों, नमस्कार। सुबह का पहला प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको मेरी तरफ से आज सबसे पहले उमंग भरी, उल्लास भरी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका प्यार स्नेह मुझे प्राप्त हो रहा है और आज मैं आपके बीच में कुछ जो अपडेट्स हुए हैं आंदोलन के, NIOS को संबंधित आंदोलन जो चल रहा है हमारा, उससे कुछ अपडेट आपको देने के लिए सुबह बैठा हूँ। मौसम बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं ये बाहर का नज़ारा। मंद हवा चल रही है, फूल खिले हैं, मौसम बड़ा ही सुहावना है। तो इस सुहावने मौसम में हम सब आनंद मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो अंदर सालती हैं लोगों को। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, NIOS के जो हमारे साथी हैं जो वहाँ से प्रशिक्षण लिए हैं, उन लोगों का एरिया रोक के रखा है। ये तकलीफ होती है हम लोग को। बहुत से लोग तो यही नहीं समझ पा रहे हैं, बाहर के लोग, जनप्रतिनिधि जब हम मिले, उनसे बात किए, तो ये नहीं समझ पा रहे थे कि दरअसल है क्या। मैं संक्षेप में बताऊं, बहुत से हमारे साथी भी हैं, उनको भी पता नहीं है कि लड़ाई आखिर किसकी चल रही है, जिसमें 6 दिन से लगातार धरना हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ। ये क्या है? दरअसल एक बार सरकार को RTE के अनुपालन के लिए आवश्यकता पड़ी थी। निर्देश दिया गया था कि अनटेंट शिक्षकों की बहाली होगी और केंद्र सरकार ने उसी अधिनियम के तहत ये सूचित किया था कि इनकी जो बहालियाँ होंगी तो 31 मार्च 2019 के अंदर इन सबको प्रशिक्षण देना, ये बिहार सरकार का दायित्व होगा, कर्तव्य होगा। उस आधार पर शिक्षक बहाल किए गए और बहाल होने के बाद इन लोगों ने विभिन्न माध्यमों से, जो भी सरकार का माध्यम था, किन्होंने रेगुलर DLED में किया, किन्होंने ODL मोड से किया, उसी में भारत सरकार की संस्था कुछ लोगों ने नहीं मिशन लिया। सभी लोगों ने अपने समय पर, निर्धारित समय पर प्रशिक्षण चर्या पूर्ण किया। NIOS ने भी 31 मार्च 2019 तक अपना प्रशिक्षण और परीक्षा, ये सारा चीज़ समाप्त कर दिया। उसका पत्र भी उन्होंने दिया और बाद में भी RTE में कई लोगों ने मांगा है, तो ये पत्र प्रदान किया गया है। NIOS ने स्पष्ट किया है कि जितने भी हमारे यहाँ जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग लिए थे, उन सब की प्रशिक्षणचर्या, उनकी फाइनल एग्जामिनेशन 31 मार्च 2019 के अंदर कंडक्ट कर ली गई है। अब समस्या यहाँ पैदा हुई कि उसके रिजल्ट के प्रिंटिंग में सरकार के द्वारा कहें या NIOS संस्था के द्वारा कहें, एक लापरवाही हुई कि उनका सर्टिफिकेट जो प्रिंट हुआ वह करीब 1.5 महीने के बाद 22/5/2019 को प्रिंट हुआ। इसको आधार मान करके कोर्ट के आदेश की आड़ लेकर के डायरेक्टर प्राथमिक शिक्षा ने पत्र निकाला है और उस पत्र का गलत मिस इंटरप्रेट करके विभिन्न जिलों के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी, जो स्थापना के पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने इन सब का वेतन रोक के रखा है, एरिया रोक के रखा है। जबकि कहीं से भी ये नहीं है कि पत्र में गलत है। पत्र में स्पष्ट इंगित है, उसमें जो 5 बिंदु बनाए गए हैं, खंडिका 1 में इंगित है कि जो 31/3/2019 के बाद प्रशिक्षित हुए उनको नवनियुक्त मानते हुए उनका वेतन निर्धारण कर वहाँ से सेवा काल की गणना करने की बात है। लेकिन वहीं खंडिका 3 में जब उसकी जाते हैं तो उसमें स्पष्ट है कि जो टीचर 31/3 तक परीक्षा चर्या पूर्ण किए, उत्तीर्ण हुए,
उनके सर्टिफिकेट प्रिंटिंग, प्रमाण पत्र के प्रिंटिंग में विलम्ब हुआ है तो वैसे लोग सेवा में बने रहेंगे। उसमें कहीं एक कंट्राडिक्शन नहीं है कि वो लोग जो हैं उनकी सेवा की निरंतरता भंग की जाए या एरिया रोका जाए। इस प्रकार कोई आदेश सरकार की तरफ से नहीं है। लेकिन यहाँ के जो शिक्षक हैं उनका एरियर वगैरह रोक के रखा गया है। जहानाबाद जिले में 5 दिन से लोग बार बार ये मांग को रख रहे हैं, धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से जनप्रतिनिधियों से मिल करके, कि हम उस दायरे में नहीं है कि मेरा वेतन रोका जाए। हम सभी ने को NIOS ने क्लियर किया है और यहाँ तक पत्र भी दिया है कि ये लोग अपना प्रशिक्षणचर्या और परीक्षा पूर्ण कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक शिक्षक जिसकी बहाली आपने की थी अनट्रेंड के रूप में, वो आपका फैसला था, सरकार का नीतिगत फैसला था, चूँकि आपको RTI लागू करना था। शिक्षक का दायित्व क्या था? उनका दायित्व था समय पर एडमिशन लेकर के उसमें प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करना, जो हमारे शिक्षक भाइयों ने कर लिया। रिजल्ट देना, रिजल्ट बनाना, ये तो सिस्टम का काम था। उसमें जो डिले हुई उसके लिए शिक्षक कहाँ से जिम्मेवार हैं, ये आप सभी सोच सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही मशहूर देहात की कहावत है, हम लोग गांव देहात से आते हैं, कहा गया है खेत खाए गधा मार खाए जो रहा। अब इसमें शिक्षक कहाँ दोषी है? क्या परीक्षा फल उनको निकालना था? क्या उनको एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट प्रिंट करना था? तो गलती जब सरकार ने किया, गलती जब संस्थाओं की है, तो किसी भी शिक्षक की 5 साल 6 साल की वरीयता को समाप्त कर देना, ये तो सरासर अन्याय है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है इससे। वे 5 साल 6 साल की उनकी वरीयता जा रही है, उनको जो वेतन अभी प्राप्त हो रहा है, जो रोटी उनको मिल रही है मेहनत के बदले, उसमें करीब करीब 5-6 हज़ार की कटौती उनको हर महीने झेलनी पड़ेगी। यही नहीं, कुछ शिक्षक जो उम्र में बड़े हो गए हैं, उम्र दराज हुए हैं, वे लोग तो नियमतः कभी प्रोन्नति नहीं पा सकेंगे, हेडमास्टर नहीं बन पाएंगे। तो ये तो एकदम गलती किसी और की, गलती विभाग की, सरकार की, और दंड झेले शिक्षक, ये कहाँ तक उचित है? और हर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना सबकी जवाबदेही है। मन बड़ा ही व्यथित होता है। पुतला दहन कार्यक्रम हुआ, अभी मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ। कल रात में शाम में जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, जो कि लगातार उसी रास्ते ऑफिस आते रहे जाते रहे, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना लगातार उसी रास्ते से आते जाते रहे, सैकड़ों की तादाद में शिक्षक वहीं धूप में बैठे अपना पीड़ा प्रदर्शित करते रहे, लेकिन वो एक दिन बात करने के लिए ना आए, न उनका कोई प्रतिनिधि आया। रात में मुझे कहा गया कि आंदोलन आप स्थगित कर दीजिए, नहीं तो क्या होगा, या आप लोगों ने पुतला जलाया, उसके बदले मैं क्या कर सकती हूँ। अब ये बातें मैं आपको कितना बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि समझने की है। कथित तौर पर धमकी दी जा रही है। ये अलग बात है कि मैंने भी स्पष्ट कह दिया है कि जब तक कि शिक्षकों के साथ हकमारी और अन्याय बंद नहीं किया जाएगा, उनका एरियर नहीं दिया जाएगा, उनसे वार्ता नहीं की जाएगी, तब तक शिक्षक वापस लौटने वाले नहीं हैं। जिस खंडिका की आप बात कर रहे हैं उस खंडिका में है ही नहीं। हमारे शिक्षक खंडिका 3 में आते हैं और खंडिका 3 कहता है कि जिनका प्रशिक्षणचर्या पूर्ण हो गया निर्धारित समय के अंदर और जिनकी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गई, उत्तीर्ण हो गए, भले ही प्रमाण पत्र बाद में प्रिंट हुआ हो, वे सेवा में बने रहेंगे। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि वही चिट्ठी सेम लेटर के आधार पर, डायरेक्टर के लेटर के आधार पर करीब करीब 10-12 जिलों ने भुगतान पहले कर दिया।
होली जैसे महान पर्व के पूर्व उनका भुगतान हुआ, आज उनके बच्चे होली खेल रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। वही इस जिले के पदाधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अपना भुगतान नहीं किया। आज हमारे शिक्षक का क्या हो रहा है? आप एक पिता हैं, आप एक समाज के जागरूक नागरिक हैं। आप सोच सकते हैं कि जिसके घर में आज के भौतिक युग में पैसा नहीं होगा तो उसकी होली कैसे चलेगी? बिना पैसे के न तो होली हो सकती है न दिवाली हो सकती है। हम आप समझ सकते हैं, बड़े ये जान सकते हैं कि भाई वेतन नहीं मिला, एरियर नहीं मिला, पैसा नहीं है। जो नन्हे मुन्ने बच्चे छोटे छोटे हर घरों में हैं, उन्हें क्या पता कि आज उनके घर में पकवान नहीं बनेगा तो उसका जिम्मेवार कौन है? मेरे पिता नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी ड्यूटी की, उन्होंने अपना काम किया है। वो क्या जानते हैं कि यहाँ के पदाधिकारी इतने निरंकुश हैं कि वो कमाया हुआ वेतन नहीं देंगे, मजदूरी नहीं देंगे। उनके चलते हमारे घरों में पकवान ना बने, बच्चे मिठाई ना खाएं, कपड़े नहीं पहने। अजीब विडंबना है, ये दर्द है जो मैं बयां कर रहा हूं, कहीं से उचित नहीं है। इसलिए संगठन ने निर्णय लिया है कि अभी धरना अनिश्चितकालीन चल रहा है और 11 तारीख को हम लोगों ने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है कि चाहे जो हो जाए, जब तक किसी शिक्षकों को हक नहीं मिलेगा कार्यालय में तालाबंदी रहेगी। लोग कहते हैं कानून तोड़ने की बात, एक समय था जब वीर भगत सिंह और महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों के कानून को तोड़ा था। ये कानून तोड़ना उनकी मजबूरी थी। आज शिक्षकों के हकमारी के खिलाफ लड़ना हम सब की मजबूरी है और इसके लिए हम लोग हर तरह से तैयारी कर रखे हैं। हक तो मिलेगा, मिलना भी है, लेकिन साथ ही मैं अपने दोस्तों से, साथियों से, समाज के लोगों से इसको कहना चाहता कि आप ये मत सोचिए कि हम इस लड़ाई में कितने आगे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी है। जंगल में आग लगा, सारे जीव जंतु बड़े बड़े भाग चले। एक छोटी सी चिड़िया ने, जिसका कि अंडा और बच्चा उस जंगल में आग में झुलसने जा रहा था, उसने उस आग से लड़ने का फैसला लिया। वह गया, बगल के तालाब से चोट से पानी लाता और उस आग के ऊपर डालता। ये अलग बात थी कि उसके चोट से पानी गिरने से आग को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लोगों ने जंगल के और जीवों से पूछा, हंसने लगे उस पर, क्या कर रहे हो तुम? इससे क्या हो जाएगा? आग बुझ जाएगा क्या? तो उसने कहा, जो बात हर शिक्षक साथी को सुननी चाहिए और समझनी चाहिए, उसने कहा, जिस दिन भी इतिहास लिखा जाएगा तो उस दिन इतिहास में मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, डरने और भागने वालों में नहीं होगा। उसकी देखा देखी अन्य जीव भी पानी लाके डालने लगे और उसी में बहुत बड़ा वर्ग हाथी का था। उसने जब देखा कि छोटे छोटे जीव लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उनका झुंड भी गया, नदी सरोवर से अपने सूर में पानी भर के लाया और उस पानी को आग के ऊपर डालना शुरू किया और यकीन मानिए उन सब के प्रयास से आग बुझ गया। साथियों, ये जो मेरा गला बजा है, आज वीडियो बनाने की स्थिति में मैं नहीं था। उन्हीं नारेबाजी और धरना प्रदर्शन की वजह से, दिन रात बात करने की वजह से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे शिक्षक साथी एकजुट हो, सब मिल के 11 तारीख को आए और अपनी मांग को मनवाएं। जरूर आपकी समस्या हल होगी, इतना यकीन दिलाना चाहता हूँ। और एक बार पुनः, चाहे जो भी हो परिस्थितियाँ, चाहे जो भी हो, आप अपने बच्चों को लाड प्यार दें। मेरी तरफ से आप सबको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आप सब त्यौहार मनाएं और एक विनती आपसे, अगर हो सके तो कुछ मोल नहीं लगेगा, हमारे YouTube चैनल को भी साथ साथ में सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्ते।